मैं भरोसा दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, जिम्मेदारी से उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए काम करेंगे। अगर सरकार पेट्रोल का डीजल का पैसा दे सकती है और गाड़ी नहीं है तो उस पेट्रोल डीजल का क्या मतलब है? मैं ये मानने को नहीं तैयार हूं कि विधायकों को उन्होंने गाड़ी दी है। उनका एक सुझाव आया है, बहुत से लोग उसे स्वीकार करेंगे, बहुत से लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। यह नीतिगत ठीक नहीं है, क्योंकि क्षेत्र विकास निधि क्षेत्र के विकास के लिए है, और जब क्षेत्र के विकास के लिए वो निधि है तो उसका उपयोग व्यक्तिगत किसी सुविधा की दृष्टि से करना उपयुक्त नहीं होगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अपनी ओर से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हाँ, हम लोग नहीं खरीदेंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि क्षेत्र विकास निधि से गाड़ी खरीदने का कोई औचित्य नहीं है। मैं मानता हूं कि किसी भी विधायक के लिए विधानसभा क्षेत्र का विकास ज्यादा जरूरी है बनस्पत अपने लिए। क्षेत्र निधि से कोई विधायक गाड़ी खरीदता है तो जनता में संदेश सकारात्मक नहीं जाएगा। लाजमी नहीं है, जो लेना चाहेंगे वो लेंगे, और शायद इसकी मूल भावना को नहीं समझा गया है। ये मुफ्त नहीं है। नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ, और आज बात 20 लाख की गाड़ी की। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया कि सभी विधायक जिनके पास गाड़ियां नहीं हैं, उन्हें इजाजत है कि वो विधायक फंड से 20 लाख तक की गाड़ी खरीद सकते हैं। अब वैसे तो अखिलेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं, प्रधान हैं, ऐसा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन इसमें जरा कुछ समस्याएं हैं। जिस राज्य को केंद्र से 90,000 करोड़ के पैकेज की मांग करनी पड़े, जिसके ऊपर करोड़ों का कर्ज हो, जहां की प्रति व्यक्ति आय की फेहरिस्त में उसे नीचे से ढूंढना पड़े, वहां ये फैसला सही नहीं लगता। फिर याद आती हैं अखिलेश यादव की वो तस्वीरें जब वो अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर बैठकर चुनाव प्रचार करते नजर आए थे। फिर उनके विधायकों को 20 लाख की गाड़ियां क्यों चाहिए? क्या ये जनता के दिए टैक्स का बेजा इस्तेमाल नहीं है? एक तरफ तो अखिलेश ये भी कहते हैं कि उनके लोगों को किसी से भी महंगे गिफ्ट्स नहीं लेने चाहिए, तो क्या ये गिफ्ट नहीं लेने के लिए कॉम्पनसेशन है? लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अगर इस एक फैसले को माना जाता है तो फिर क्या कल हेलीकॉप्टर की भी इजाजत होगी? कहां रुकेगा ये? लेकिन सच ये भी है कि अखिलेश ऐसे अकेले मुख्यमंत्री नहीं जिन्होंने ऐसा कोई फैसला लिया हो। लेकिन सबसे पहले चर्चा शुरू करने के पहले न्यूज पॉइंट में हम देखते हैं कि आज अखिलेश ने क्या ऐलान किया और विपक्षी पार्टियां इस बारे में क्या कह रही हैं। समाजवादी पार्टी के झंडे लहराती ये लग्जरी गाड़ियां इन दिनों यूपी में ताकत, हुकूमत और शान की नई निशानियां हैं। ऐसी गाड़ियों की तादाद आने वाले दिनों में कुछ और बढ़ सकती है, क्योंकि यूपी सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि राज्य के विधायक 20 लाख तक की गाड़ी अपनी विधायक निधि से खरीद सकते हैं। इसी के साथ साथ विधायक निधि भी 1.25 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दी गई है। लेकिन राज्य के मुख्य विपक्षी दलों ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है। यह नीतिगत ठीक नहीं है, क्योंकि क्षेत्र विकास निधि क्षेत्र के विकास के लिए है, और जब क्षेत्र के विकास के लिए वो निधि है तो उसका उपयोग व्यक्तिगत किसी सुविधा की दृष्टि से करना उपयुक्त नहीं होगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि क्षेत्र विकास निधि से गाड़ी खरीदने का कोई औचित्य नहीं है। यदि विधायकों को गाड़ी देने की व्यवस्था करनी ही है तो क्षेत्र विधायक निधि के अतिरिक्त अलग से कोई मद में व्यवस्था करें, क्योंकि क्षेत्र विकास निधि से केवल विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य कराया जाना ही उचित होगा। और यदि क्षेत्र निधि से कोई विधायक गाड़ी खरीदता है तो जनता में संदेश सकारात्मक नहीं जाएगा। यूपी विधानसभा में 403 विधायक हैं। अगर सब ने 20-20 लाख की गाड़ी खरीदी तो ये खर्च 20 करोड़ के पार होगा। समाजवादी पार्टी अब गरीब विधायकों का हवाला दे रही है। ऐसे विधायक जिन्हें अपना विधायक का काम करने और विकास कार्यों को देखने में बाधा आती है, ऐसे भी कुछ हैं जिनके पास आज भी गाड़ी नहीं है। तो ये प्राविधान सिर्फ उन विधायकों के लिए किया गया है जो गाड़ी खरीदने की पोजीशन में नहीं है और वो अपने क्षेत्र का राजनीतिक कार्य और विकास कार्य नहीं देख सकते। ऐसे विधायकों के लिए केवल प्राविधान है
लाजमी नहीं है। जो लेना चाहेंगे वो लेंगे और शायद इसकी मूल भावना को नहीं समझा गया है। ये मुफ्त नहीं है। लेकिन जनता से जुड़ा विधायक 20 लाख की गाड़ी खरीदे, ये समाजवादी एजेंडा कुछ समझ में नहीं आता। मानसून के इंतजार में किसानों की आंखें निढाल हो चुकी है। प्रदेश सूखे के कगार पे खड़ा है। बावजूद इसके आज खत्म हुई विधानसभा में सूखे पर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री विधायकों को गाड़ी देने का ऐलान करते नजर आए। हालांकि इस पर विपक्षियों के कड़े तेवर सामने आए हैं, लेकिन इस एक बात से साफ होता है कि सूबे के नए मुख्यमंत्री की निगाह में मेन एजेंडा क्या है। लखनऊ से कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.